इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र से भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। केदारनाथ रूट पर रविवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गौरीकुंड में सुबह सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश की इस तस्वीर ने सबको सकते में डाल दिया। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ के दर्शन कराकर लौट रहा था, तभी घने कोहरे में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ियों में टकराकर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज एक बार फिर से बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर का अचानक संपर्क टूटा और बाद में उसके क्रैश होने की खबर आई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 5:17 पर गुप्तकाशी हेलीपैड से टेक ऑफ। सुबह 5:24 पर गुप्तकाशी के वैली पॉइंट पर दिखा। सुबह 6:13 पर हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबर आई। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच खराब मौसम के कारण हादसा हुआ। घनी झाड़ियों में बिखरे हेलीकॉप्टर के मलबे की जानकारी सबसे पहले नेपाली मूल की एक महिला ने दी। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने हादसे में मारे गए लोगों के शव को खोजना शुरू किया। पायलट समेत 7 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। हादसे में सभी 7 की मौत हो गई। हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट राजवीर की मौत, हेलीकॉप्टर में सवार विक्रम रावत, विनोद, दृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा, 10 साल की बच्ची, सभी की मौत हो चुकी है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि लगातार हो रहे हादसों की वजह क्या है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में सब के सब मारे गए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने सख्त आदेश जारी किए। केदारनाथ के लिए सभी हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित। अब उड़ान के लिए नया एसओपी बनेगा। पहले की सभी हादसों की एक नई कमेटी जांच करेगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश की ये पहली खबर नहीं है। 7 जून 2025 केदारनाथ हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे सड़क पर उतर गया। ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोया और हवा में लड़खड़ाते हुए सड़क पर उतर गया। इस तस्वीर ने सबको चौंका दिया था। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। हेलीकॉप्टर यहां से लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है और देखते ही देखते पायलट की सूझबूझ से सड़क पर धड़ाम से गिरा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सिर्फ पायलट को हल्की चोटें आई, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर जब उतरा तो उसके टेल से पीछे खड़ी कार टूट गई। गनीमत बस इतनी रही कि कार में कोई सवार नहीं था। दरअसल रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एक ढाबे के पास हेलीकॉप्टर धड़ाम से सड़क पर गिरा। अफरा तफरी मच गई। 17 मई 2025 उखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग। क्रिस्टल एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर जो ऋषिकेश के एम्स अस्पताल से एक मरीज को लाने के लिए केदारनाथ गया था,
तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया, लेकिन पायलट और 5 यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। एक कार को मामूली नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद केदारनाथ हेली सेवा को करीब 1 घंटे के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया। 8 मई 2025 उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश। ये तस्वीरें देखिए। 4 धाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह 8:45 पर एक हेलीकॉप्टर जो निजी कंपनी एरोट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 लोग सवार थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री मस्तु भास्कर घायल अवस्था में जीवित बचा। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों पर गंभीरता जताते हुए डीजीसीए ने सख्त कदम उठाए। केस्ट्रेल एविएशन की सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों में 25 से 35% की कटौती की गई। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसे ने सवाल खड़े कर दिए। बीते 40 दिनों में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत और 2 लोग घायल भी हुए। आज की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर चल रही हेली सर्विस को 1 दिन के लिए रोक दिया है और अधिकारियों को सख्त SOP बनाने के निर्देश दिए हैं। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।